हेलो स्टूडेंट, सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विद्युत विभव। अपन आज जो विभव पढ़ेंगे वो समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ है। तो देखिएगा समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान होता है उसे अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा, बहुत सिंपल भी टॉपिक है ये। देखिए कि यदि अपन एक आवेश, बिंदु आवेश Q लें, क्या लेते हैं? Q आवेश। तो जब ये बिंदु आवेश Q लेते हैं, ये मान लेते हैं अब कैसा है? पॉजिटिव प्लस आवेश। तो इससे मैं R दूरी पर, कितनी त्रिज्या है? R दूरी पर अगर एक गोला बनाते हैं, कितनी त्रिज्या से? R त्रिज्या। R त्रिज्या से अगर अपन गोला बनाएं तो परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो अपन विभव का मान क्या पढ़ के आए थे? अपन पढ़ के आए थे KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो इसकी त्रिज्या R है। अगर मैं बोलूं यहां इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? इस बिंदु पर विभव का मान होगा KQ अपॉन R। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R। अगर इस बिंदु पर भी बोलूं तो विभव का मान क्या होगा? KQ अपॉन R। अगर मैं इस बिंदु पे बोलूं तो इस बिंदु पर भी वैल्यू का मान क्या होगा? KQ अपॉन R। तो कहने का मतलब है कि अगर Q आवेश से R दूरी पर यदि अपन विभव की गणना करते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान प्राप्त होता है। उसे ही अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान यदि समान होता है तो अपन उसको पृष्ठ को क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर अपन को विभव का मान समान प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो यदि अपन को समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है तो उनकी कोई भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य होता है। जैसे देखिएगा कि यदि मैं विभवांतर को, अगर विभवांतर की कैलकुलेशन करें, मतलब VAB, मैं इसका मान रख दिया A और इसका मान रख दिया VAB का मान यदि अपन कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या आएगी? VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो देखिए VA का मान क्या है? KQ अपॉन R, और इसकी VB का मान भी क्या है? KQ अपॉन। तो विभवांतर का मान अपने पास क्या है? शून्य। तो सेकंड बिंदु पॉइंट क्या कहता है अपन का कि यदि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट कहता है कि विभवांतर हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ये कहता है कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि अपन लेकर जाते हैं तो वहां पर आवेश कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए कार्य का मान शून्य कैसे होगा? अपन को पता है कि विभवांतर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अपन को क्या कैलकुलेट करना है? कार्य। तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, तो W इक्वल टू विभवांतर का मान क्या है? VAB। आवेश कितना था? Q आवेश। ठीक है,
अब भी अपन ने जस्ट पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य। तो यदि अगर मैं इस विभवांतर का मान यहाँ शून्य रख दूं तो कार्य का मान भी क्या आएगा? शून्य आएगा। कार्य का मान भी क्या आएगा? शून्य आएगा। तो महत्वपूर्ण अपन ने क्या पढ़ा कि समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। और यदि समविभव पृष्ठ के अंदर अपन आवेश को लेकर जाते हैं तो वहां पे कार्य का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। तो ये अपन के फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिएगा समविभव पृष्ठ के लंबवत कैसे? ये धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो अपन की विद्युत क्षेत्र रेखा है कि कहां से गुजरेगी? पास से गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी। ठीक है। तो इसने बोला कि समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब कितना है? 90 डिग्री। अपन ऐसे लिख सकते हैं ये 90 डिग्री होती है। कैसी होती है? 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये जो भी रेखाएं हैं ये इस पृष्ठ के कैसे है? लंबवत है। ये इस पृष्ठ के हमेशा कैसी होगी? लंबवत होगी। ये इस पृष्ठ के हमेशा कैसी होगी? लंबवत होगी। ठीक है। समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसी होगी? लंबवत होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। तो ध्यान देना, चालक की सतह कहने का मतलब क्या है? थोड़ा रफ कर देते हैं अपन। देखिएगा, अपन चालक पढ़े थे तो चालक के अंदर अपन ने देखा था कि समान रूप से इसमें आवेश क्या हो गए थे? वितरित हो गए थे। आवेश क्या हो गए थे? वितरित हो गए थे। तो क्या लिखा है अपन ने? किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। तो ये समविभव पृष्ठ होती है। चालक के अंदर समान रूप से आवेश वितरित हो गए थे, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या निकला था? समान निकला था। अगर अपन इस बिंदु की बात करें और इससे आर त्रिज्या पर अगर बिंदु की बात करें, जैसे अपन ने कैलकुलेट किया था, और इसी प्रकार अपन को ये प्राप्त होता है। तो समविभव पृष्ठ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो देखिएगा, सकेंद्रीय गोले कहने का मतलब है कि यदि एक बिंदु आवेश के कारण ये एक बिंदु आवेश लिया Q और इससे R1 दूरी पर एक पृष्ठ है S1, ठीक है, और एक R2 त्रिज्या के कारण एक पृष्ठ है, कौन सा? S2। क्लियर है? तो सकेंद्रीय गोले का मतलब अपन जानते हैं कि एक ही बिंदु से बनाए गए एक से ज्यादा वृत्त क्या होते हैं? सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है। तो देखिएगा कि यदि मैं इस R1 के कारण विभव की परिकल्पना करूं तो KQ/R1 होगा। इस बिंदु पर अगर अपन इस बिंदु को ले लिया A, इस बिंदु को ले लिया B, एक बिंदु और ले लेते हैं C, इसी प्रकार अपन यहाँ पे D और एक बिंदु ले लिया E और एक बिंदु ले लिया F। तो अपन ने तीन बिंदु ले चुके हैं। अब थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हमेशा कैसे होते हैं? सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ KQ/R1 है तो यहाँ क्या होगा? KQ/R1। यहाँ पर भी क्या होगा? KQ/R1। अगर अपन उस R2 वाले गोले की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ/R2, KQ/R2, KQ/R2। क्लियर है? अब देखिएगा, तो अपन के पास S1 क्या आया है? KQ/R1। S2 क्या आया है? KQ/R2। ये अपने पास दो वैल्यू प्राप्त हुई है। अब देखिएगा, अगर अपन तुलना करें, तुलना किस तरीके से करनी है कि यदि इस R1 के दो गोलों को अगर मैं लूं, विभव किसका निकालूं? A और B का निकालूं। विभवांतर किसका निकालूं? A और B का निकालूं।
तो समान समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु का विभवांतर हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0। तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। किसके इक्वल आया? 0। अगर मैं यही विभवांतर इस अंदर वाले गोले का ए और इस वाले गोले का ले लिया अपन ने ई, तो मतलब है ए ई के बीच में अगर मैं विभवांतर निकालूं, ए ई के बीच में विभवांतर का मतलब है ये इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर विभवांतर अगर अपन निकालें, क्योंकि ये एक पृष्ठ पर ना होकर अलग अलग पृष्ठ पर बिंदु स्थित है, तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई अपन को प्राप्त होगी। तो नॉट इक्वल टू क्या प्राप्त होगा अपन को? 0 प्राप्त। क्या प्राप्त होगा? इसी प्रकार यदि मैं ये F है और E है, F और E के मध्य अगर विभवांतर को निकालूं, F और E के मध्य या फिर लिख देते हैं E और F के, तो ये समान पृष्ठ के अंदर होने के कारण इसका विभव का मान क्या आ जाएगा? 0 के। इस प्रकार अपन इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात अपन और देखते हैं कि यदि अपन समांतर प्लेटों को एक समान संधारित्र प्लेटों को यदि अपन इस तरीके से रख दें और उसको अपन बैटरी से यदि कनेक्ट करते हैं, बैटरी से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, ये समांतर प्लेट है, तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो एकदम समांतर में, ठीक है। यदि इन प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसलिए विभव भी इसमें क्या होगा? एक समान। और यदि अपन एक रेखिक रूप से आवेश लें, एक कैसे लें? रेखिक रूप से यदि आवेश लेते हैं तो इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो एक बेलनाकार के रूप में उत्पन्न होगा। किस रूप में उत्पन्न होगा? बेलनाकार के रूप में उत्पन्न होगा। यदि अपन रेखिक आवेश लेते हैं तो इसका जो विभव है वो विभव एक बेलनाकार के रूप में उत्पन्न होगा। तो जल्दी से अपन एक बार इस टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लेते हैं और देखिएगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अपन समविभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है। विभवांतर का मान क्या होगा? 0 होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को यदि ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य भी 0 होगा, 0 होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ कहलाती है, क्योंकि आवेश कैसा चलता है उसमें? एक समान रूप से चलता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं, तो ये एक सकेंद्रीय गोले के रूप में प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है यदि दो सकेंद्रीय गोले हैं तो उसके समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? अलग अलग, क्योंकि एक ही पृष्ठ के ऊपर उपस्थित बिंदु का विभवांतर 0 होता है और किया गया कार्य भी 0 होता है। तो ये आज का टॉपिक था अपना समविभव पृष्ठ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन विद्युत विभव की परिकल्पना करेंगे चालक और अचालक गोले के कारण। जिस प्रकार अपन ने विद्युत क्षेत्र के अंदर की थी उसी प्रकार अपन इसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।